नमस्कार प्रियजनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रविवार व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि यह हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। सुबह सुबह उठ के शांति मन से नहा के स्वच्छ कपड़े धारण करें और अपने मन को शांत करके प्रभु का स्मरण करें। और हमें सिर्फ एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, एक टाइम से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में आप फलाहार और सूर्य के प्रकाश रहते ही उस भोजन को कर लें। यदि आप निराहार रहना चाहते हैं तो सूर्य जब छिप जाए और दूसरे दिन सूर्य उदय हो तो अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन या तेल युक्त भोजन को ज़्यादा से ज़्यादा आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार के व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का क्षय होता है और आपकी जो शारीरिक पीड़ाएं होती हैं वो सब दूर होती हैं। अब मैं आपको एक रविवार की पौराणिक व्रत कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ करती थी और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत और कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय वो भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई बूढ़ी गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर ना मिलने के कारण उसने आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन पूरे दिन उसने भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय के हुआ तो बुढ़िया की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बंधकर जल्दी से जल्दी उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय रोज सूर्य उदय से होने से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत रखती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रार्थना करते हुए देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न ने बुरी तरह से राजा को भयभीत कर दिया और सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इष्ट दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। राजतय के चारों ओर खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी लोग शारीरिक कष्ट से दूर हो गए। इसी प्रकार जो सूर्य देव का भगवान का व्रत करते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है और उनके जीवन में दुखों का दूर दूर तक भी कोई गमन नहीं होता। इसीलिए बोलो सभी मिलकर श्री सूर्य भगवान की जय।